कि जाई देख आवो नगरू सुख निधान दो भाई। तो जाई देख आवो नगरू अरे सुख निधान दो भाई। तो बोले करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अब दोनों भाई अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और मिथिला धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। किसी ने राम लक्ष्मण को देख लिया तो वो गया गांव में हल्ला मचा दिया। गांव वालों सुनो सुनो। बोले क्या हुआ भैया? कहाँ रे? अपने नगर की तरफ दो सुंदर राजकुमार आ रहे हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं जिनकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष और शारदा भी सकुचा जाएंगे लेकिन उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतनी प्रशंसा हो गई और जिसकी इतनी प्रशंसा हो जाए तो जो कोई भैया आना नहीं चाहता है वो आएगा कि चलो देखें, चले दर्शन करें, चले। सब दौड़ पड़े गांव वाले। कैसे दौड़ पड़े? जैसे दलित्री खजाना लूटने दौड़ा हो, सोच रहा हो कि हम कहीं मिल जाए खजाना, वो हमें रख ले खजाना, कोई दूसरा ना पावे। ऐसे दौड़े गांव वाले। धाए धाम काम सब त्यागी, जय हो धाए धाम काम सब त्यागी। रंग निधि लूटन लागी, जय हो। तो मिथिला नगर के लोग सब राम को देखने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे दौड़े जैसे दलिद्री खजाना लूटने दौड़ा हो। तो पुरुष तो दौड़ गए लेकिन मिथिला नगर की माताएं कहां चली जाएं बेचारी? वो तो जाने वाली नहीं घर छोड़ करके हैं? तो मिथिला नगर की माताएं छत पर चढ़ गई। कुछ तो खिड़कियों से झांकने लगी कि इधर ही तो निकलेंगे राम जी, वो हम दर्शन कर लेंगे उनका। राम के दर्शन की लालसा उनकी आंखों में। जुबती भावना तो झरोखने लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। इतनी भीड़ लग गई गांव में, इतनी भीड़ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा जी लिखते हैं कि नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए तो नर नारी चौर। भैया
मिथिला नगर में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और जानते हो भीड़ों पर भीड़े अरे टूट पड़ी, तो गलियों कूचों में द्वारों में में द्वारों में अरे सज गई दुकानें सभी तरफ, और थी चहल पहल बाजारों में। करते हैं तो भगवान का नगर में सम्मान होने लगा। अरे कोई राम जी को स्वागत में मिठाई खिला रहा है, तो कोई राम जी को फूलों की माला पहना रहा है, तो कोई राम जी को स्वागत में फूल दे रहा है, तो कोई गाना गा रहा है स्वागत गीत। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। दो घर को गुलशन सा जय हो मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया ही दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सरकार आए हैं। सजा दो घर जय हो गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जय हो क्या कह रहे हैं कि पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारे इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। अरे पखारो इनके चरणों को कर प्रेम की गंगा। थारे इनके चरणों को जय हो बहाकर प्रेम की गंगा। और क्या करो इनके स्वागत में, इनके सम्मान में क्या करना है? बिछा दो अपनी अरे पलकों को, जय हो बिछा दो अपनी पलकों को मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जय हो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। जय हो इस प्रकार से मेरे प्रभु श्री राम जी का भव्य स्वागत हो रहा है श्री जनकपुर धाम में, और सबने भगवान का दर्शन किया।
राम जी नगर घूमते हुए जा रहे, नीचे देखते हुए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना कि सीधे जाना और सीधे आना, इधर उधर से मतलब मत रखना। गुरुजी की बात मान रहे हैं, सीधे नीचे देखते हुए जा रहे हैं। मिथिला नगर की सखियों ने जब भगवान को देखा तो आपस में बातें करने लगी, बहना ये सुंदर कितने हैं, इनके जैसा ना तो कोई देवता सुंदर है, ना तो कोई गंधर्व सुंदर है, ना तो कोई नाग सुंदर है, ना तो कोई किन्नर सुंदर है। ये हजारों कामदेव की सुंदरता लिए हुए घूम रहे हैं। ए बहना, देखो मन हमारा करता है कि अब हमारे गांव से ना जाए, अब हमारे गांव में रहे। तो कुछ सखियां बोल पड़ी, ये कहाँ हो सकता है, ये परदेसी लोग हैं, आज हमारे वहां हैं और हमारे गांव से तो कल ये सब निकल जाएंगे, चले जाएंगे, ये कहाँ हो सकता, रुक जाएं। तो एक सखी बोल पड़ी, एक उपाय है, यदि वो हो जाए तो गारंटी नहीं लेती हूं कि हमारे गांव में रुकेंगे, लेकिन जो हो जाए काम तो साल में जरूर आएंगे 1-2 बार, और जब आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, दर्शन करेंगे। तो सखियां बोली, बताओ बताओ। तो कहा, अपनी जो राजकुमारी सीता है और ये आगे वाला जो सांवरा राजकुमार है, इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर है। जो इनका यदि यहाँ से बिहाव हो जाए तो जब ससुराल हो जाएगी तो ससुराल के नाते साल में 1-2 बार जरूर आवेंगे। वो आजकल का समय होता तो हुए रहो तो कोई बात नहीं है, वो त्रेता युग का समय है। सखियां कहती हैं, यदि इनकी ससुराल हो जाएगी तो इस साल में 1-2 बार जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, दर्शन करूंगी। तो कुछ सखी बोल पड़ी, प्लान इतने लंबे लंबे बड़े बड़े, लेकिन जानती हो रहते कहां हैं, आए कहां से हैं, ये हैं कौन? तो सीता जी की सखी चंचला नाम की है। उसने कहा, मुझे मालूम है कहां से आए, रहते कहां है, नाम क्या है इनका? तो कहा, मालूम है तो बताओ। तो सखी बोली कि दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, और है राम नाम लक्ष्मण इनका दो। अरे दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है राम नाम लक्ष्मण इनका। बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से करूं वर्णन इनका। और सखियों, हमने सुना है क्या कि सुनते हैं कौशल वासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। अरे लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण बस सिया स्वयंवर के। लाए हैं
रचना रच जाए विधाता की, अरे इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। ऐसे मनमोहन जय हो। इस प्रकार से चंचला सखी ने राम का दर्शन, राम का परिचय दिया, सबको दर्शन कराया। लेकिन भगवान जी तो ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा सीधे जाना सीधे आना, इधर उधर से मतलब ना रखना। और जब तक निगाह में निगाह ना मिले दर्शन कैसा, जब तक नजर में नजर ना मिले दर्शन कैसा। सखियां सोच रही है ऊपर देखें, और ऊपर देखेंगे नहीं राम जी। तो एक सखी ने कहा ये ऐसे नहीं देखेंगे ऊपर, तो कैसे देखेंगे? तो कहा अपनी छत पर गमला में फूल जो लगे हैं इनको तोड़ो और इनके ऊपर से फूलन की बरसात करो। बरसात जब होगी फूलों की, अब ये ऊपर देखेंगे कि बरसात कहां से हो रही है, तो हम सब दर्शन कर लेंगे इनका। अब क्या था, सखियों ने फूल तोड़े और राम लक्ष्मण के ऊपर से फूलों की वृष्टि करने लगी और सुंदर गीत गाने लगी कि हमारी ओरिया हनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया हो तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ हो। हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू हे जी मोहि लिहिला मिथिला के सब गोरिया, हे जी मोहिले मिथिला के सब गोरिया, अरे तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया हो तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया हो तनी हेरी रघुनाथ जी। अरे सखियों बड़े सुंदर हैं, गौर मनोहर सुंदर श्यामल, गौर मनोहर सुंदर श्यामल, गौर मनोहर सुंदर श्यामल, गौर मनोहर, गौर मनोहर सुंदर श्यामल, गौर मनोहर सुंदर श्यामल,
गौर मनोहरी। अखियां में बसीली मधुर चोरिया हे जी, अखियां में बसीली मधुर चोरिया। तनी हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो, हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो, हे रघुनाथ जी। नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई। हाँ नैन चलाई के अरे मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के मधुर मुस्काई के, नैन चलाई के। हे जी कैला जनक जी के चित चोरिया, हे जी कैला जनक जी के चोरिया। हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हे रघुनाथ जी हमारी ओरिया। इस प्रकार से भगवान जी ने समस्त सखियों को भी दर्शन दिया। और जब सखियां देवी देवतन को मना रही थी, उसी समय छोटे छोटे बालक आ गए, राम जी की हमजोली वाली। और हमजोली सबका अपने अपने अच्छी लागत है भैया। हाँ देखो जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों में अच्छे लगते हैं, और जवान हैं वो अपनी हमजोली में अच्छे लगते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी हमजोली में अच्छे लगते हैं। तो सबको अपनी अपनी हमजोली बड़ी अच्छी लगती है। छोटे छोटे बच्चे आ गए राम जी की हमजोली वाले, और राम जी से निवेदन करने लगे, प्रभु हमारे साथ में चलो, हम तुमको मिथिला नगर में सब कुछ दिखाएंगे। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक भैया देवालय, प्रत्येक शास्त्रालय, प्रत्येक चौराहा, प्रत्येक रास्ता, प्रत्येक दुकान, सब कुछ दिखाएंगे, चलो हमारे साथ में। अब राम जी की उंगली पकड़ लेते हैं बच्चे। देखो आगे आगे बच्चे और पीछे पीछे राम जी मिथिला नगर का भ्रमण करने लगे। बाबा जी कहते कौशल किशोर सुकुमारों को संपूर्ण नगर फिर देखा। सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। जय हो। मेरे राम जी ने सब कुछ देखा, सब जगह पर दर्शन किया, सब कुछ दिखाते दिखाते वो मिथिला नगर के बच्चे राम जी को लेकर के गए रंग भूमि में, जहां पर माता सीता का स्वयंवर होना है। बड़ा सुंदर रंग भूमि बना है।
जब उस रंग भूमि को राम जी ने देखा तो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण से बोले भैया हमको लगता यहीं पर होगा धनुष उत्सव। लक्ष्मण ने मन में कहा अब हम कहा जाने कहां होगा धनुष महोत्सव, आप जानो। पता नहीं कौन आदत है जो जानते सब कुछ है लेकिन बीच में हमको डाल लेते हैं। हा? बोले हम कहा जाने, आप खुद जानो। कि जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते हैं, जब सिया जब सिया स्वयंवर का मंडप और बालक गण इन्हें दिखाते हैं, तो मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को यूं समझाते हैं। शाम हो गई। राम जी ने देखा कि शाम होने को आई है। गुरुजी ने कहा था रात ना होने पाए जल्दी आ जाना, भैया चलो, वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना पड़ेगा, बृहस्पतिवार की कथा सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा चलो गुरु की आज्ञा माने चलो। लौट पड़े गुरु जी के पास। जब राम जी लौट रहे थे गुरुदेव के पास तो राम जी ने मुड़ करके देखा तो मिथिला नगर के बच्चे भी आ रहे हैं राम के पीछे पीछे। ए भैया जिसको राम जी मिल जाए वो राम जी का कब साथ छोड़ देगा। तो बच्चे भी आ रहे हैं। राम जी ने कहा तुम लोग कहाँ रहे भैया। तो मिथिला नगर के बच्चे बोले प्रभु हम हो चलेंगे आप के साथ में, अब साथ छोड़ने का मन नहीं करता है। राम जी बोले भैया तुम लोग लौट जाओ फिर हम आवेंगे। बहुत समझाया राम जी ने बच्चों को, लेकिन राम जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं बच्चे। तो राम जी ने कसम रखा दी अपनी कि भैया तुमको सबको हमारी कसम, लौट जाओ फिर आवेंगे हम। अब क्या था, जब कसम रखा दिया राम जी ने तो बच्चे लाचार हो गए और घर को लौट गए। साथ छोड़ते थे नहीं और प्रेमी बालक बंधु लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। अब मिथिला नगर के बच्चे तो लौट गए और इधर भगवान अपने गुरु जी के पास आए।